हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव एंड यू आर वाचिंग अपडेट पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BEd 2019 एंट्रेंस एग्जाम पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं BEd 2019 साइंस सेक्शन के पेपर को। BEd 2019 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 1 हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रीजनिंग एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, जहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? द लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज इनअनचेटेड बाय गुल्डबर्ग एवं पागे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दोनों दिशाओं की अभिक्रिया की दर रहती है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ साइड रेट ऑफ रिएक्शंस आर सेम, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा यौगिक है जो एसिटिक एसिड में अघुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड? दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊष्म रसायन विज्ञान में ताप एवं डैश के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत अपघटन का नियम दिया गया? हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? दैट इज गिवन बाय फेराडे, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी द्रव्यों के शुद्धिकरण को प्रयोग नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द प्यूरिफिकेशंस ऑफ लिक्विड? अगर बात की जाए प्यूरिफिकेशंस ऑफ लिक्विड, दैट इज सब्लिमेशन विच इज़ नोन एज ऊर्ध्वपातन। क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है, जो भी आपका सॉलिड होता है वो सीधे वेपर पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 इज, CH3CH2CH2OH का IUPAC नेम क्या है? और इसका IUPAC नेम है प्रोपेनॉल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुनाद नहीं दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेजोनेंस? दैट इज एथिल एमाइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग में ली जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर वेल्डिंग? दैट इज एसिटिलीन, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज, निम्नांकित में से प्राकृतिक पॉलीमर का चयन कीजिए। सेलेक्ट द नेचुरल पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग? दैट इज सेल्यूलोज इज द नेचुरल पॉलीमर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो इसमें प्लाज्मा भित्ति की उपस्थिति होती है, साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया का उपस्थिति नहीं होती है। सो दैट मीन ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुवांशिकी के मूलभूत सिद्धांत का विकास किया? हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी? दैट इज जी मेंडल, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज, आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन पोटैटोज? दीज आर 48। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें अंडे का विकास बिना निषेचन के होता है कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एग डेवलपमेंट अकर्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज? दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज अनिषेक जनन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित कोशिका के भागों में कौन सा भाग कोशिका का ऊर्जा ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 इज, गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? बोटेनिकल नेम ऑफ सुगर केन इज? दैट इज सेक्किरम ऑफिसिनेरम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन जल के गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है? विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी? दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल के विभिन्न मंडलों का सही क्रम का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस जोन ऑफ एटमॉस्फेयर? दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 19 इज, निम्नांकित में से मांसाहारी पौधे का चयन कीजिए। सेलेक्ट द कार्निवोरस प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग? और जो कार्निवोरस प्लांट है वो है निपेंथस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? कौन है? ये हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21 इज एक ही रासायनिक कोटि के एक क्षारक का दूसरे क्षारक द्वारा प्रतिस्थापन कहलाता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ अ बेस बाय द अदर बेस ऑफ सेम केमिकल कैटेगरी इज नोन एज ट्रांसफर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इज टैग डीएनए पॉलीमरेज को निम्न अधिपत प्री जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। किससे प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पैसेज कोशिकाएं पाई जाती हैं। पैसेज कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पैसेज सेल्स आर फाउंडिंग इन एंडोडर्मिस में, अंतः त्वचा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कैप्स चक्र घटित होता है। कैप साइकिल टेक्स प्लेस इन, कहाँ टेक्स प्लेस? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? Which of the following element is essential for nitrogen fixation? That is cobalt. So option B is the right answer. Question number 26 is C4 पौधों में प्राथमिक CO2 ग्रहण करने वाला है. In C4 plants primary acceptor of CO2 is, that is phosphoenol pyruvate. Option A is the right answer. क्वेश्चन नंबर 27 इज किस प्रक्रिया के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है? पायरुविक एसिड इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ विच रिएक्शन? दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज विषाणुओं के प्रभाव के अध्ययन हेतु पौधों का कौन सा भाग लिया जाता है? टू स्टडी द वायरल इफेक्ट ऑन प्लांट विच पार्ट ऑफ अ प्लांट शुड बी एक्सक्लूडेड? दैट इज तने का सीड्स सूट अपेक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है एक गुण संकरण की F2 संततियों का जीन रूप अनुपात होता है। द F2 जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, दैट इज 1:2:1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज निम्नलिखित में से किसका जीवन चक्र सबसे छोटा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पान? दैट इज mRNA। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 इज कोई धनावेशित कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी निश्चित कोण 0 इज स्मॉलर देन थीटा इज स्मॉलर देन 90 पर प्रवेश करता है। क्षेत्र में कण का पथ क्या होगा? फ्रेंड्स, जब भी थीटा की वैल्यू जो आएगी 90 प्लस या 90 आएगी, सो जो पथ होगा वो होगा आपका सर्कुलर। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर थीटा की वैल्यू 90 से स्मॉल और 0 से ग्रेटर आएगी तो पथ होगा हेलिकल। ठीक है फ्रेंड, सो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर होगा कुंडली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज माइकेलसन व्यतिकरण मापी को डैश की प्रकृति के अध्ययन हेतु बनाया गया है। द मिकेलसन इंटरफेरोमीटर वॉज डिजाइन टू स्टडी द नेचर ऑफ सनलाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 इज तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को कहा जाता है। द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इज रिफर्ड एज, इट इज रिफर्ड एज वेव नंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 इज निम्नलिखित में से कौन क्वार्क से मिलकर नहीं बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क? दैट इज लेप्टॉन्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 इज किसी दिए गए तापमान पर m द्रव्यमान के गैस अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग समानुपाती होता है। अगर हम बात करें v रूट मीन स्क्वायर के बारे में तो ये इक्वल टू होता है √3k थीटा t अपॉन m। सो फ्रेंड, जो ये m है ये क्वेश्चन में गिवन है एज मास। ठीक है, और जब वो पूछा है v रूट मीन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, सो 3k थीटा t जो होता है वो कांस्टेंट होता है 1/√m। सो दैट मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 इज a इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड b इज इक्वल टू आई माइनस जे के बीच का कोण फाइंड आउट करना है। फ्रेंड, अगर हम इस कोण की बात करें तो हमें निकालना है a डॉट b। फ्रेंड, अगर a डॉट b की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b डॉट कॉस x। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू है वो होती है अंडर रूट ए के साथ जो भी आई एंड जे है उनके साथ जो भी कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर। ए के साथ अगर मॉड ऑफ ए की बात करें तो आई के पास 1 है कोफिशिएंट, सो 1 का स्क्वायर, प्लस जे के पास 1 है, सो 1 का स्क्वायर।
सो दैट मीन √2 मॉड ऑफ ए। ऐसे ही अगर हम मॉड ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी √i के पास 1 है कोफिशिएंट प्लस j के पास क्या है -1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, दैट मीन √2। अगर बात करें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की वैल्यू आ गई, तो अगर हम इसको देखें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 cos x। अब हमें निकालना है a डॉट बी। फ्रेंड a डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड अगर हम a डॉट बी की वैल्यू देखें तो i प्लस जे और i माइनस जे, i प्लस जे एंड i माइनस जे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा i डॉट i माइनस i डॉट जे प्लस j डॉट i माइनस j डॉट जे। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये होगी 1 माइनस ज़ीरो प्लस 1 एज पर द वेक्टर रूल। सो ये 1 से 1 कट गया, सो मॉड ऑफ a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ से अगर हम cos x की वैल्यू निकालेंगे तो cos x इज इक्वल टू 0/2, दैट मीन 0। अब बताइए cos की वैल्यू 0 कितने में होती है, ये होती है 90 डिग्री में। सो 90 डिग्री इज़ द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड के पास 8 × 10⁻19 कूलाम का धनावेश है, इसके पास क्या होगा। अब अगर बात करें, देखिए मैं अगर बोलूँ पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 8 × 10⁻19 C होती है, और मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन इस क्या कंटेन करता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम कंटेन करता है, और मुझसे क्या पूछा है 1.6 × 10⁻19। देखिए अगर बोला है 1 इलेक्ट्रॉन इज कंटेन 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और अगर मैं यही बोलूँ 1.6 × 10⁻19 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, सो मुझसे कितना पूछा है 8 × 10⁻19। अब मैं अगर पूछूँ 8 × 10⁻19 तो कितना हो जाएगा 8 × 10⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻19। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 8/1.6, दैट मीन 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दैट मीन क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण है, n प्रकार के चालक का उदाहरण है, और ये क्या कौन है, एग्जाम्पल ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर इज शुद्ध सिलिकॉन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, फ़ारेनहाइट को इसने किस में कन्वर्ट किया है सेल्सियस में। जब भी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस की बात करें तो फॉर्मूला होता है 104 फ़ारेनहाइट जो भी है, क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में है, -32 और डिवाइडेड बाय कितना होता है 5/9, मल्टीप्लाइड बाय 5/9। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 3 गया 72 इंटू 5/9, 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, दैट मीन 40 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अच्छे रंग के एलईडी उपलब्ध हैं, एलईडी सफ़ेद, पीला और नारंगी तीनों कलर में उपलब्ध है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। अगर बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की, सो फ्रेंड 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% अपॉन 100 की पावर 3 - 1। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 20 जाएगा, सो दैट मीन 21 अपॉन 20 की पावर 3 - 1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 8,000, इधर हो जाएगा 9261 माइनस, अगर मैं अपॉन में लूँगा तो ये हो जाएगा कितना 20 की क्यूब कितना होता है 8,000,
और 21 का क्यूब हो गया 9261 माइनस 8000। 8000 से 8000 कट जाएगा, 9261 माइनस 8000 कितना हो जाएगा 1261। दैट मीन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1261। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 1261। अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और टाइम कितना है 3 अपॉन 100। 0 से 0 कट होगा, 80 इंटू 15 कितना हो जाएगा 1200। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, हमें बोला है दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए कितना हो जाएगा 1261 में से अगर 1200 हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 61। सो आंसर इज 61। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। क्या दुष्प्रभावित होता है हमारा लीवर दुष्प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को स्रावित करती है। कौन सी करती है, ये करता है पेनक्रियाज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 44 इज 272 का स्क्वायर माइनस 128 के स्क्वायर का वर्गमूल है। फ्रेंड्स, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बचपन में क्वेश्चन एक फॉर्मूला था मैथ्स का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम a प्लस बी करें तो ये कितना हो जाएगा 200 से 100 400, ये हो जाएगा 400। और अगर हम माइनस करें 12 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड 6 माइनस 2 करेंगे 4, 2 माइनस 1 करेंगे 1। और इसने बोला है वर्गमूल निकालना है, तो हमें पता है 400 कितने का होता है 20 का, और 144 कितने का होता है 12 का। तो ये कितना हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जाएगा 240। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन अधिक है। अगर बात करें तीन की तो तीन है ए बी और सी। ए के पास बी से 20% अधिक धन है। लेट अस कंसीडर बी के पास 100 रुपीज़ हैं, तो ए के पास 20% अधिक है, तो ए के पास कितना हो जाएगा 120। वहीं अगर बात की जाए सी के पास बी से 20% कम धन है, तो सी के पास कितना है, बी के पास अगर 100 है, इसका 20% कम कितना हो जाएगा 80। अब वो बोल रहा है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। ए के पास सी से कितना अधिक धन है 120 माइनस 80। कितने से, सी से। सी के पास कितना था 80 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा कितना 40 अपॉन 80 इंटू 100। 42 जा 80, 250 जा, दैट मीन 50%। सो आंसर आ गया बी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य रुपीज़ इतना है तो इसे कितने में खरीदा गया था। फ्रेंड, लेट अस कंसीडर इसे एक्स रुपीज़ में खरीदा गया था, 3 बार इसका अवमूल्यन हुआ है। अगर अवमूल्यन की बात करें तो डेप्रिशिएशन 10% हुआ है, तो 1 साल डेप्रिशिएशन हुआ तो 90%, अगेन फिर 10% हुआ तो 90%, और फिर तीसरे साल भी डेप्रिशिएशन हुआ तो 90/100। और डेप्रिशिएशन के बाद इसकी प्राइस कॉस्ट कितनी हो गई 145,800। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 0 से तो 0 कट जाएंगे। अब मैं अगर इसे 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18, 0 0। अगेन इसको मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 1 ज़ा 9, 9 8 जा 72, 0 0। अगेन मैं इसको करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 200। और जब मैं 0 को इधर मल्टीप्लाइड करूँगा तो
ये हो जाएगा 2 लाख। सो ऑप्शन क्या होगा, 2 लाख। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाता है। यह किसने कहा था, यह कहा था किसने, डेविड व्हीलर ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर का बुद्धि गुणांक होता है, कितना होता है कंप्यूटर का बुद्धि गुणांक, ये होता है 0। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 इज, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू कितना बाइट, यह है 1024 बाइट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड ये था। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।